हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के समय में सीसीटीवी कैमरे सिर्फ सिक्योरिटी डिवाइस नहीं रहे, ये इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइस बन चुके हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, अगर यही कैमरे हैकर्स या फॉरेन सर्वर्स तक एक्सेस हो जाएं तो क्या हो सकता है? भारत सरकार ने इसी वजह से चाइनीज सीसीटीवी कैमरे ब्रांड्स जैसे हाइकविजन और दहुआ पर बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, सरकार ने बैन क्यों लगाया, और अगर आपके घर, ऑफिस या शॉप में ये कैमरे लगे हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से कई चाइनीज इंटरनेट कनेक्टेड सीसीटीवी कैमरा ब्रांड पर सख्त रेस्ट्रिक्शन लागू कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित कंपनियां हैं हिकविजन, दहुआ टेक्नोलॉजी और टीपी लिंक के कुछ सर्विलांस प्रोडक्ट्स। असल में 2024 में मीटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जारी किए थे। इन्हें एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स यानी ईआर नॉर्म्स कहा गया। कंपनीज को कंप्लायंस के लिए 2 साल का समय दिया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से सिर्फ वही सीसीटीवी कैमरा ब्रांड भारत में बिक सकते हैं जिन्हें एसटीक्यूसी सर्टिफिकेशन मिला हो। यानी अब बिना सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन वाले इंटरनेट कनेक्टेड कैमरे भारत में लीगली सेल नहीं किए जा सकते। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी। सिक्योरिटी एजेंसीज के अनुसार कई चाइनीज सीसीटीवी कैमरे में हिडन बैकडोर एक्सेस होने का शक था। मतलब इन कैमरा को रिमोटली एक्सेस किया जा सकता था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इन डिवाइस का डेटा फॉरेन सर्वर्स तक जा सकता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर किसी मिलिट्री एरिया, गवर्नमेंट ऑफिस, एयरपोर्ट या सेंसिटिव लोकेशन का लाइव फुटेज बाहर चला जाए तो कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। इसी वजह से भारत सरकार ने सर्विलेंस डिवाइस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ कैमरे चाइनीज ओरिजिन फर्मवेयर और चिपसेट इस्तेमाल कर रहे थे, और इसी कारण सर्टिफिकेशन प्रोसेस में कई प्रोडक्ट्स रिजेक्ट कर दिए गए। सरकार का फोकस अब डेटा सोवरेनिटी और सिक्योर सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। अब अगर आपके पास पहले से हिकविजन या दहुआ कैमरा लगे हैं तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैमरे अभी भी काम करेंगे, लेकिन फ्यूचर में कुछ रिस्क हो सकते हैं, जैसे फर्मवेयर अपडेट्स बंद हो सकते हैं, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज बढ़ सकती है, स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल हो सकता है, रिमोट हैकिंग रिस्क बढ़ सकता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले डिफ़ॉल्ट पासवर्ड तुरंत बदलें, क्योंकि वीक पासवर्ड हैकर्स के लिए सबसे आसान टारगेट होते हैं। अगर ज़रूरी ना हो तो इंटरनेट रिमोट एक्सेस बंद करें, लेटेस्ट फर्मवेयर अपडेट्स इंस्टॉल करें, सीसीटीवी कैमरे को अलग नेटवर्क या वीलेन पर रखें, यूपीएनपी और अननेसेसरी पोर्ट्स डिसेबल करें, स्ट्रॉन्ग फायरवॉल और वीपीएन का इस्तेमाल करें, और रेगुलरली लॉग्स मॉनिटर करें और सस्पिशियस एक्टिविटी चेक करें। अगर आपका सीसीटीवी सेंसिटिव लोकेशंस पर लगा है तो धीरे धीरे ट्रस्टेड अल्टरनेटिव्स पर माइग्रेट करना बेहतर रहेगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अगर चाइनीज सीसीटीवी कैमरे अवॉइड करने हैं तो अल्टरनेटिव्स क्या हैं? भारत में अब कई ट्रस्टेड ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे सीपी प्लस, क्यूबो, मैट्रिक्स, स्पर्श, प्रमा। इनमें से कई कंपनीज सिक्योर फर्मवेयर और नॉन चाइनीज चिपसेट इस्तेमाल कर रही है। लेकिन कैमरा खरीदते समय हमेशा ये चीज़ें ज़रूर चेक करें, जैसे एसटीक्यूसी सर्टिफिकेशन, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, रेगुलर फर्मवेयर अपडेट्स, सिक्योर क्लाउड सपोर्ट और इंडियन कंप्लायंस स्टैंडर्ड। चीप कैमरा खरीदने के बजाय सिक्योर कैमरा खरीदना ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में सीसीटीवी सिर्फ रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं है, ये एक इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइस है,
और अगर ये सिक्योर नहीं है तो यही डिवाइस प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। इसलिए स्मार्ट बायर बनिए और सिक्योर सर्विलांस सॉल्यूशन चुनिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए क्या आप हेकविज़न या दहुआ कैमरा इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद।